नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम विष्णुदेव साय आज कोरबा को देंगे 625 करोड़ की सौगात, 284 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जी, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय आज कोरबा जिले में 625 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से तैयार एक साथ कुल 284 विकास परियोजनाओं का शुभ आरंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान 607 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 250 कार्यों का भूमि पूजन और 17 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 34 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 400 से अधिक लाभार्थियों को 2 करोड़ 69 लाख रुपए की सामग्री और चेक वितरित करेंगे। प्रमोशन नीति पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की याचिका पर कही ये बात। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन के पदोन्नति नीति को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। मैं कोर्ट ने कहा कि यह कहाँ का नियम है कि कर्मचारी जिस पद पर ज्वाइनिंग करे उसी पद पर रिटायर हो जाए, मैं काम का कुछ तो अवार्ड मिले। मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद तय की गई है। बता दें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पदोन्नति को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी एक ही पद पर बिना किसी पदोन्नति के काम करे यह उचित नहीं है। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने याचिका को खारिज करने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने उनको जवाब देने को कहा है। बढ़ते ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में किया परिवर्तन, देखें पूरी टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड को देखते हुए सरगुजा और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया। मैं सरगुजा ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में पड़ रही ठंड के कारण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिले में संचालित होने वाले समस्त शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त समेत सभी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। इस आदेश में आगे बताया गया है कि 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूल, जिसमें प्रथम पाली के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शनिवार को दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक तथा द्वितीय पाली के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक एवं शनिवार को प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। इसी प्रकार एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। निकाय और पंचायत चुनावों में नए चेहरों को मौका दे सकती है भाजपा। जी, निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा व कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गई है, एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष भी करने लगी है। वह भाजपा संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस वर्ष निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा नए युवा चेहरों को मौका दे सकती है। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का निवेश करेगा ओयो, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जो मल्टीनेशनल कंपनी ओयो राज्य में 500 करोड़ का निवेश करेगी, इससे लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाटा गांव में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने यह बात कही। इनोवेट के गेम जोन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओयो फाउंडर अग्रवाल ने टेबल टेनिस भी खेला। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने कहा कि स्टार्टअप के जरिए हमें बड़ी सफलता मिली थी। वर्तमान में ओयो के 22,000 होटल चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनोवेट के शुरू होने से हजारों युवाओं को फाउंडर बनने का अवसर मिलेगा। सौर ऊर्जा से रोशन होंगी छत्तीसगढ़ की हाउसिंग सोसाइटीज, बिजली का बिल भी होगा कम। जी हां, राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा अक्षय विकास अभिकरण ने हाउसिंग सोसाइटियों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी की है। क्रेडा के अधिकारी आवासीय सोसाइटियों का सर्वे भी कर रहे हैं। बीते दिनों क्रेडा ने हाउसिंग सोसाइटियों की बैठक भी ली थी। अधिकारियों का कहना है कि आवासीय सोसाइटी में सोलर प्लांट लगाने से यहां के रहवासियों को लाभ होगा। इसका खर्च भी आवासीय सोसाइटी और रेस्को एनर्जी सर्विस कंपनी मिलकर करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक देश में 500 बिलियन वोट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी बंद होने से किसानों में आक्रोश, 6 से अधिक गांव के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जी हां, घरघोरा थाना क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार सुबह एकजुट होकर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। पिछले 6 दिनों से धान खरीदी ठप होने से नाराज बड़े गुमड़ा, छोटे गुमड़ा, नवागढ़, नवापरा, टेंडा, भेंगारी, बिलासखार, कंटगडी और आसपास के अलावा आसपास के गाँव के किसान ने एकजुट होकर आक्रोश जाहिर किया। बता दें कि घरघोड़ा खरसिया मुख्य मार्ग पर नवापरा मंडी के सामने चक्का जाम की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे
तहसीलदार की समझाइश व आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। इसके बाद फड़ में लगे ताले को खोलकर 16 किसानों का काटे गए टोकन के साथ ट्रैक्टर में लोड धान को फड़ के अंदर कराया गया। मैं धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण किसानों ने बताया कि धान समिति प्रबंधक धान खरीदी करे तो सभी का खरीदी करें। मैं जंगल से उनका गांव लगे होने के चलते कुछ धान को हाथी खा जाते हैं और कुछ धान को बारह यानी कि जंगली सुअर उनसे जो बचा हुआ है उसे मंडी लाने पर नहीं लिया जा रहा है। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। बालोद का पलारी पंचायत अब कहलाएगा नगर, अधिसूचना जारी, कोई आपत्ति नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक नया शहर अब अस्तित्व में आ चुके हैं, जिसका नाम पलारी है। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। वहीं स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद और बेहतर ढंग से विकास हो पाएगा। वह पहले ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाने वाला पलारी अब नगर पंचायत कहलाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में जनगणना के आधार पर यहाँ की जनसंख्या 4642 थी और जो कि अब बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा। इस तारीख को लगेगी आचार संहिता। जी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं सब कुछ ठीक रहा तो 21 दिसंबर या उससे पहले ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। खबर का बड़ा असर, पद्म विभूषण तीजन बाई की सरकार ने ली सूद, विधायक ने दी 1 लाख की सहायता। प्रदेश ही नहीं देश की धरोहर प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई की सरकार ने सूद ले लिए। मैं खराब स्वास्थ्य और पेंशन को लेकर आ रही परेशानी की खबर सामने आने के बाद संस्कृति विभाग के बाद अब विधायक रिकेश सेन और कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की मदद पहुंची है। सुरक्षा करने वाला ही निकला चोर, सट्टे और कर्ज ने बनाए गुनाहगार। आरक्षक ने बटालियन से चुराए इंसास राइफल, फिर बदले में मांगी 10 लाख की फिरौती। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 3 नवंबर 2024 को 17वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी कि CAF के सरेखा स्थित मुख्यालय कैंप से एक इंसास राइफल यानी कि 20 राउंड कारतूस और मैगजीन चोरी हो गई थी। वह चोरी की गई राइफल को लौटाने के लिए आरोपी ने कई अलग अलग नंबरों से फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इस मामले का पर्दाफाश करते हुए कबीरधाम पुलिस ने आरोपी आरक्षक नरोत्तम रात्रे को जाल में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया है। शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की आगजनी, मूर्तियों को किया खंडित। घटना से लोगों में भारी आक्रोश। जी अंबिकापुर के गांधी चौक स्थित एक मंदिर में असामाजिक तत्वों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, जिससे मंदिर के अंदर रखी छोटी मूर्तियों और पूजन सामग्री को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग में लगे कॉपर नाग के साथ पूजा सामग्री को भी आग के हवाले कर दिया। मंदिर में पूजा करने वाले लोगों ने जब घटना को देखा तो वे आक्रोशित हो गए। वे पुलिस जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर मंडरा रहा संकट। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश भर में धान का उठाव नहीं करने का किया ऐलान। जी हां, राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अब प्रदेश भर में धान का उठाव नहीं करने का ऐलान किया है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर संकट मंडरा रहा है। मैं आज रायपुर में हुई आम सभा में प्रदेश भर से राइस मिलर से शामिल हुए, जिसमें 20 दिसंबर तक लंबित भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर असहयोग आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। वहीं 21 दिसंबर को फिर आम सभा होगी, जिसमें आगामी फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्री के दौरे से पहले बस्तर में NIA का छापा, बड़ी कार्रवाई कर सकती है टीम। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हैदराबाद से पहुंची NIA की टीम ने नक्सल मामले में 2 लोगों के घर छापा मारा है। इसमें से एक को 25 सितंबर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद NIA की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सल मामले में बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। 2028 तक छत्तीसगढ़ का GDP 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य। जी हां, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विष्णु की पाती नाम से जनता के लिए संदेश जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2028 तक छत्तीसगढ़ की GDP 10 लाख करोड़ करने का। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भूमाफिया पर कसी नकेल। दूसरी तहसील के क्षेत्र में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर देनी होगी बड़ी रकम। जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर राज्य सरकार के नए नियम ने भूमाफिया और संपत्ति की खरीद बिक्री करने वालों की नींद उड़ा दी है। दरअसल अब एक तहसील क्षेत्र की प्रॉपर्टी को अब दूसरे तहसील या ब्लॉक क्षेत्र के पंजीयन दफ्तर में जाकर रजिस्ट्री कराने पर 23,900 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह काम महज 1,100 रुपये में हो जाता था।
यहां से गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में लाइफ टाइम की 50% छूट, कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। जब बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मैं कैबिनेट बैठक में वाहन खरीदने वालों की बड़ी सौगात देने का फैसला किया गया। बैठक में राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स में एक मुश्त 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया। वह प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन खरीदने वालों को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 19 पदों पर होगी भर्ती। जी हां, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र आड़ावाल जगदलपुर में 19 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी शैक्षणिक संस्थान के लिए कुल 19 पदों पर भर्ती किया जाएगा। राजधानी में जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की तारीख का ऐलान। जब प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस कड़ी में रायपुर जिले के जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की तारीख तय हो चुकी है। मैं रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के आरक्षण के लिए 17 और 19 दिसंबर तय कर दी है। अभी भी जेल में रहेंगे विधायक देवेंद्र यादव, बलौदा बाजार हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जब बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद आरोपी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत और रिहाई पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। जस्टिस NK व्यास की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में 10 जून को हुई आगजनी की घटना में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर की लाखों की ठगी, अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में एक युवक को ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप यानी कि अरसे प्रो से अधिक मुनाफा का लालच देकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवक को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा कमाने की बात कर ठगी की गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना फरसगांव पुलिस की टीम गठित कर दीगर राज्य मध्य प्रदेश जिला रतलाम पहुंची। में आरोपी के पता तलाश के दौरान उनके निवास स्थान पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की, किंतु आरोपी घर से फरार था। मैं आरोपी की रायपुर छत्तीसगढ़ में लोकेशन मिलने पर रायपुर रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर दीपक बैरागी यानी कि निवासी रोजाना थाना जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर 5,69,000 रुपये ऑनलाइन फ्रॉड करना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंबिकापुर वन मंडल कार्यालय में लगे 3 चंदन के पेड़ काटकर चोर ले गए, जांच में जुटे अधिकारी। अंबिकापुर वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कार्यालय में तैनात अधिकारी उस समय भौचक रह गए जब पता चलता है कि कार्यालय में लगे चंदन के 3 पेड़ मौके से गायब थे। वह जांच में जुटे वन अधिकारी अज्ञात चोरों का पता लगा रहे हैं। वह आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे चंदन लकड़ी के तस्करों का हाथ हो सकता है। विधायक ने बांटे हेलमेट तो पूर्व विधायक ने उठा दिए सवाल, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने खोंगापानी नगर पंचायत में एक कार्यक्रम के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को हमेशा हेलमेट पहनने का संकल्प दिलाया और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि हेलमेट है 2 पहिया का गहना। लेकिन यह कार्यक्रम एक सियासी विवाद का कारण बन गया है। कोरिया MCB सहित इन जिलों के जंगल में बाघ का आतंक, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया और महेंद्रगढ़ जिले के जंगलों में बाघ के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते 5 दिनों से बाघ ने इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वह बुधवार को यह बाघ नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 के मेहारी टांड जंगल में देखा गया, जहां उसने एक गाय का शिकार किया। वह बाघ की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है। वह ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। शीतकालीन सत्र 2024, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को दी मंजूरी, जाने पूरा मामला। जिस संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की ओर से अडानी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा ने अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बीच कथित संबंध का मुद्दा उठाया। इसके बाद हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले
पहले राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने के बाद हंगामा हुआ। वह कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह उच्च सदन में सबसे बड़े व्यवधान है। वह खड़गे ने कहा कि उनके कार्यों ने देश की गरिमा को ठेस पहुंची है। मैं साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वह बुधवार को राज्यसभा में भी व्यवधान देखा गया कि जब वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस जॉर्ज सोरोस कथित संबंध पर चर्चा की मांग की। आज सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में अंतिम विचार और पारित करने के लिए 3 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। माइक्रो वाटर शेड सचिव बनने का सुनहरा मौका, घर के पास ही मिलेगी नौकरी। उप संचालक कृषि परियोजना प्रबंधक WCD से कार्यालय दुर्ग ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है, जिसके अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 10 जनवरी 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी के संबंध में जानकारी जैसे वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, अनुभव और प्राप्त प्रतिशत के आधार पर अंक, माइक्रो शेड क्षेत्र के ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य। इस नौकरी में आवेदन करने वाले आवेदकों से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक होनी चाहिए। लाखों का अवैध कोयला जब्त, खनिज एवं राजस्व विभाग की कार्रवाई। JMCB जिले के कोयलांचल नगरी चिरमिरी में अवैध कोयले का भंडारण पकड़ा गया। वहीं गोदरीपारा स्थित शनि मंदिर के सामने एक मकान में करीब 60 टन अवैध कोयला जमा करके रखा गया था। वह गुप्त सूचना के आधार पर राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर कोयले को जब्त कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक जब्त किए गए कोयले की अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है। वह तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि छापा मारने के दौरान 1000 से अधिक बोरियों में कोयला भरा हुआ पाया गया है। वह यह कोयला कहां से आया और इसमें और किसका है, इस पर फिलहाल जांच जारी है। वह जब्त किए गए कोयले पर छत्तीसगढ़ खनिज यानी कि खनन, परिवहन और भंडारण नियम 2019 एवं खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जा रही है। खड़गवां कोल्हारी में विरोध प्रदर्शन, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। खड़गवां और कोल्हारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। खड़गवां में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में, जबकि कोल्हारी में पूर्व विधायक गुलाब कमरो के नेतृत्व में SDM कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी हर जगह सुनने को मिली। कहा गया कि किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, लेकिन अब किसानों से 14 से 1500 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। मैं चिरमिरी में भी सीएम ने कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल से धान खरीदी हो रही है, लेकिन दावों के उलट काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जन आदेश पर्व, जेपी नड्डा होंगे मुख्य अतिथि, ट्रैफिक प्लान जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13 दिसंबर को जन आदेश पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि होंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जन आदेश कार्यक्रम की तैयारियां की गई है। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। 13 दिसंबर को शायद सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके लेकर राज्य सरकार की तरफ से विशेष तैयारियां की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह शायद सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। इसे लेकर शायद सरकार की तरफ से भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वह कार्यक्रम का नाम जन आदेश पर्व दिया गया। इस कार्यक्रम में शायद सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। वह जेपी नड्डा शायद सरकार के 1 साल के कार्य जैसे कि महतारी बंदना योजना, धान खरीदी, CGPSC के लिए जांच टीम, नक्सलवाद पर मिलती कामयाबी का जिक्र कर सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।